ये कहानी धोखेबाज पत्नी की कहानी। एक बार जब संतोष अपनी रानी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नजर व्यापारी के जगमगाते घर पर पड़ी। संतोष और रानी दोनों ही उसके बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। रानी संतोष से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था, जरूर पत्नी ही ज्यादा समझदार होगी और वो पति के और उसके घर वालों के गलतियों को नजरअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव नहीं है। संतोष रानी की चर्चा बहस में और फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में संतोष ने कहा कि हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया। संतोष ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना रानी को बताई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री व्यापारी के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो स्त्री संकोच करते हुए व्यापारी से बोली कि रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो, अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो, रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। महिला की बात सुनकर व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस महिला से कहा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएगी, तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तुम मेरी तरफ से रानी से माफी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजे। उस स्त्री ने व्यापारी ने जो कहा था वह बात संतोष और रानी को जाकर बता दी। व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर संतोष खुश हो गया, क्योंकि संतोष जैसा सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। अब व्यापारी की पत्नी के परीक्षा की बारी थी। संतोष ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, संतोष को तुम पसंद आ गई हो। संतोष ने कहा है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुम्हें उनकी रानी बना लेंगे। आदमी की बातें सुनकर पहले तो व्यापारी की पत्नी कुछ भी नहीं बोली। जब आदमी वहां से जाने लगा तब पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा के आदमी ने इस घटना का वर्णन संतोष और रानी के सामने जाकर किया। संतोष को व्यापारी की पत्नी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन रानी ने संतोष से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह सकती है, कर नहीं सकती, आखिर वह उसकी पत्नी है और प्रेमिका भी। संतोष ने तय किया कि व्यापारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए संतोष ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। संतोष ने उनको समझाया कि जैसे ही व्यापारी के घर की मशाल बुझे तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। रात होते ही संतोष और रानी अपने महल की छत पर आकर व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी संतोष से कहने लगी, देखा मैं कहती थी ना कि वो सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। रानी ने यह शब्द कहे ही थे कि संतोष ने देखा कि व्यापारी के घर की मशाल बुझ चुकी है। संतोष को व्यापारी की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद संतोष के वह सिपाही जो व्यापारी की सुरक्षा